क्या गिफ्ट दिया है विराट ने पूरे हिंदुस्तान को, मजा आ गया। इससे बढ़िया क्या गिफ्ट हो सकता था। सिंगल हैंडेडली मैच जिताया इंडिया को और ऐसा लग रहा था कि मैच विराट वर्सेस पाकिस्तान था और ऐसा सदमा दिया है पाकिस्तान को कि वो शायद इससे बाहर निकल पाएंगे। पांड्या भी बहुत अच्छा खेले मगर उस दिन पांड्या की टाइमिंग अच्छी नहीं हो रही थी, वो बॉल को प्रॉपरली हिट नहीं कर पा रहे थे। ये मैच विराट के लिए वाकई में बहुत बड़ा था और वो इस इनिंग को अपनी सबसे बढ़िया इनिंग में रेट करते हैं और शायद इसलिए क्योंकि विराट पिछले 2-2.5 सालों से काफी अंडर प्रेशर रहे हैं। इस इनिंग ने उनको उस फेज से बाहर निकाला है और शायद इस वजह से वो काफी इमोशनल हो गए थे मैच जीतने के बाद, जैसे मानो कि बहुत बड़ा भार निकल गया हो सर से। मगर विराट इतने प्रेशर में क्यों थे, क्या वजह थी? परफॉर्मेंस? क्या ये वजह हो सकती है? जी नहीं, उसकी वजह कुछ और ही थी। और वो क्या थी और कौन थे जो विराट पर बेकार का प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, आपको इस वीडियो में मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। और हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान के हारिस रौफ की बॉलिंग पर क्या सवाल उठ रहे हैं। 81.33 का एवरेज है विराट का पाकिस्तान के अगेंस्ट और ये हाईएस्ट एवरेज है किसी भी प्लेयर का किसी भी ओपोनेंट टीम के अगेंस्ट T20 फॉर्मेट। विराट ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो कि एक ऑलवेज एक बहुत बड़ा भैया हाई प्रेशर गेम रहता है, 488 रन्स बनाए हैं 10 इनिंग में। इसमें 5 हाफ सेंचुरीज और 4 बारी वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं। विराट कोहली का कैरेक्टर बड़ा ही स्ट्रांग है और जो लोग ये नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि विराट काफी चबी थे पहले और उन्होंने अपनी फिटनेस में इतना काम करा है। विराट खुद ही बताते हैं कि उन्हें अंडर प्रेशर खेलना बहुत अच्छा लगता है भैया, और शायद उनका समुराई वॉरियर वाला ये टैटू यही दर्शाता है कि फाइट करो, एग्रेसिव रहो और छा जाओ। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि विराट की बॉडी में कम से कम 7-8 टैटूज उन्होंने करवाई हैं। उसमें उन्होंने शिव जी की टैटू करवाई है और शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अपने पेरेंट्स के नाम उन्होंने टैटू करवाए हैं। एक आदिवासी साइन टैटू करवाया है। मोनास्ट्री का एक उन्होंने साइन टैटू करवाया है। स्कॉर्पियन जो कि उनका स्टार साइन है वो उन्होंने टैटू करवाया है। उसके अलावा उन्होंने ओडीआई और टेस्ट कैप नंबर जो है उनका वो भी टैटू करवाया है। उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के बारे में और आगे बात करें तो मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। 18 दिसंबर 2006 विराट के फादर एक्सपायर हो गए थे और विराट जो ऑब्वियसली उस टाइम पे बहुत इमोशनल थे, उनका अगला दिन कर्नाटका से मैच था। उस टाइम पे विराट एक बडिंग क्रिकेटर थे और उनके लिए ये मैच उनके करियर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने ऐसा जिगर दिखाया कि वो मैच खेलने गए। उस दिन उन्होंने 90 रन्स भी बनाए और तुरंत आउट होने के बाद वो सीधा अपने फादर के अंतिम क्रिया के लिए निकल गए। विराट बस इनका नाम ही नहीं है यार, कैरेक्टर भी है, विराट ही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब विराट को जबरदस्ती प्रेशर में डाला गया था और उनको आउट ऑफ फॉर्म बताया जाता था और ब्लेम करा जाता था, तो उनकी स्टैट्स क्या? T20 फॉर्मेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। 2016 में विराट की बैटिंग एवरेज थी 106, 2017 में 37, 2018 में 30, 2019 में 77, 2020 में 36, 2021 में 74 और 2022 में 51। मतलब उनकी ओवरऑल बैटिंग एवरेज अगर हम 2016 से 2022 तक लेते हैं तो 55 की उनकी बैटिंग एवरेज थी। अब एज पर बीसीसीआई विराट को कैप्टनसी से हटाया क्यों गया? उनके बैड फॉर्म की वजह से। और कैप्टन किसको बनाया गया? रोहित शर्मा को। अब मैं आपको बताता हूँ, 2021 में जब विराट कोहली को कैप्टनशिप से हटाया गया, उनकी एवरेज थी 75 और 2021 में जब रोहित शर्मा कैप्टन बने, उनकी एवरेज थी 38.55। अब ये कौन सा परफॉर्मेंस है भैया? अगर परफॉर्मेंस आप ये चाह रहे हो कि नीचे हो तो रोहित शर्मा को बनाओ, ऊपर वाली परफॉर्मेंस चाहिए तो विराट कोहली कैप्टन बने रहना चाहिए। कोई वजह नहीं थी कि उनको कैप्टनसी से हटाया जाए। हटाया तो अलग बात, बट
जिस तरीके से बीसीसीआई ने विराट को कैप्टनसी से हटाया उस पे उंगलियां उठनी चाहिए थी और उठी भी। बीसीसीआई को, गांगुली को, उस टाइम के जो भी बीसीसीआई का मैनेजमेंट था उन सबको काफी ट्रोल करा गया इस मामले में। भैया साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए टीम सिलेक्शन होनी थी। टीम सिलेक्शन कंप्लीट होने से पहले 1.5 घंटा पहले विराट कोहली को बताया गया कि वो कैप्टन नहीं रहे हैं और ये बात खुद विराट कोहली ने मीडिया में बोली है। ये कैसा तरीका है एक एस्टैब्लिश्ड कैप्टन को हटाने का, एक अच्छे प्लेयर को हटाने का? क्या आप उसको डिमोटिवेट करना चाहते हैं? क्या आप उसको अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं? इसके अलावा जो कुछ प्लेयर्स ने जो क्रिकेटिंग फेटर्निटी में हैं उन्होंने जो विराट कोहली को अंडर प्रेशर करा वो अलग था। अब मैं आपको एक कपिल देव का एबीपी न्यूज को जो उन्होंने बताया वो स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूँ। यस, नाउ द सिचुएशन इज सच दैट यू माइट बी फोर्स्ड टू बेंच कोहली फ्रॉम T20 प्लेइंग 11 इफ वर्ल्ड नंबर 2 बॉलर अश्विन कैन बी ड्रॉप फ्रॉम टेस्ट साइड देन वर्ल्ड नंबर 1 बैटर कैन ऑल्सो बी ड्रॉप। अब कपिल देव ने या तो स्टैट्स जानी नहीं होगी या उनको समझ में नहीं आया होगा। विराट कोहली जिस टाइम पे उन्होंने एक कमेंट करा था उनकी बैटिंग एवरेज थी 51.55 और जो कप्तान बने रोहित शर्मा उनकी बैटिंग एवरेज थी 24.73 और कपिल देव विराट कोहली को बिठाने के बारे में बात कर रहे थे कि भाई उनको खिलाना नहीं चाहिए प्लेइंग 11 में। ये कैसी जस्टिफिकेशन हुई? अब मैं वेंकटेश प्रसाद जो कि इंडिया के एक टाइम के पेसर थे जो दूर से भाग के आके स्पिन बॉलिंग कराया करते थे, उनके विराट कोहली के लिए कमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। वो कहते हैं प्लेयर कैन नॉट बी इंक्लूडेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेपुटेशन एंड there have been instances in the past where the big names have been dropped for being out of form। इसका मतलब फास्ट बॉलर वेंकटेश प्रसाद जो कि 120 की स्पीड में बॉलिंग कराते थे उनको विराट कोहली की बैटिंग एवरेज के बारे में शायद मालूम ही नहीं था। जितनी उनकी लोवेस्ट बैटिंग एवरेज है आज की डेट में उतनी रोहित शर्मा की ऑल टाइम बैटिंग एवरेज है T20 में। और ऐसा कमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि विराट का फॉर्म कभी खराब नहीं था, उसको बस बोल बोल कर खराब कर दिया गया है। और यही रीजन था विराट के अंडर प्रेशर आने का और यही वजह है कि विराट कुछ टाइम से इमोशनली ब्रेक हो गए थे और वो मैचेस में काफी इमोशनल हो जाते थे। बट उन्होंने इस मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट सारे को सबको ये जवाब दे दिया है कि वो किस चीज के बने हैं और वो वाकई में विराट हैं, विराट कोहली। द किंग इज बैक। अब आ जाते हैं हारिस रऊफ, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जिनकी आज की डेट में बड़ी तारीफें हो रही हैं। ये आपके सामने वेबसाइट है, ये साफ कह रहा है कि हारिस रऊफ जो अपनी फास्ट बॉल कराते हैं, जो एफर्ट बॉल होती है 60% उसमें वो अपना एल्बो बेंड करते हैं या कि भट्टा बॉलिंग कराते हैं, चकिंग करते हैं, जो कि इलीगल है। और इस चीज में काफी लोगों ने देखा भी। इंडिया पाकिस्तान मैच में भी जो वीडियोस आई थी उसमें भी उनका हाथ बेंड हुआ था। तो इसमें काफी सवाल उठ रहा है, इस पे थोड़ा सा हम डिटेल करेंगे, रिसर्च करेंगे और डिटेल में एक वीडियो इसका नया बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।